बीजेपी के लिए एक बड़ा दाव और एक मजबूत चेहरा निकलकर सामने आया है नंदलाल सुमन, और इस पर बीजेपी अपना जो है दाव लगा सकती है। लेकिन विपिन, वैसे तो नाम और भी सारे हैं बीजेपी के, और बीजेपी हमेशा से इसीलिए प्रचलित है कि बिल्कुल। जो नाम सामने आते हैं उस किसी को भी खड़ा नहीं करती है, एक अलग ही नाम, एक अलग ही पहचान से खड़ा कर देती है। तो क्या नंदलाल सुमन को हम बिल्कुल माने कि लिस्ट में टॉप पर हैं वो फिलहाल? देखिए, नंदलाल सुमन पूर्व से शुरू में जब अंता विधानसभा के हाँ। लिए प्रत्याशियों की देखा जा रहा था, जब से ही लिस्ट में मौजूद थे और एक बड़े प्रमुख नेता के तौर पर मौजूद थे। और नंदलाल सुमन जो है माली समाज का वोट बैंक तो है ही, लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा अंता विधानसभा में मांग उठ रही थी कि सामान्य सीट है तो सामान्य उम्मीदवार हो और स्थानीय उम्मीदवार हो, क्योंकि भाजपा 3 बार से लगातार बाहरी जिले के व्यक्ति को इस सीट पर लड़ाती आई थी, क्योंकि पूर्व में प्रभुलाल सैनी थे, वो भी माली समाज से आते थे और उन्होंने प्रमोदजन भाई को एक बार हटाया, फिर राज्य में कृषि मंत्री रहे। उसके बाद जब दोबारा लड़े प्रभुलाल सैनी तो नाराजगी झेलनी पड़ी, क्योंकि वो समय नहीं दे पाए, ऐसे में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद कंवरलाल मीणा फिर झालावाड़ अकलेरा के थे, वो यहाँ आए। मीणा वोट बैंक के वजह से और बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक, उसकी वजह से वो सीट निकाल पाए। लेकिन इस बार स्थानीय का मुद्दा, क्योंकि 3 बार लगातार बीजेपी बाहरी प्रत्याशी को उतार चुकी थी, ऐसे में स्थानीय का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। तो नंदलाल सुमन के रूप में बीजेपी अपना उम्मीदवार देख रही है और देख सकती है, और शायद तक देखा भी है, और नंदलाल सुमन पर हो सकता है कि जल्द ही फैसला आ जाए सामने में। क्योंकि सोशल मीडिया का भी कह सकते हैं कि लगातार जो है मांग चल रही थी, सोशल मीडिया पर भी नंदलाल सुमन को जो है उम्मीदवार बनाने की घोषणाएं लगातार जो है आमजन कर रहे थे, भाजपा कार्यकर्ता कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर नंदलाल सुमन का नाम आता है तो ऐसे में पार्टी को मजबूती मिलेगी। लेकिन एक जी। तरफ